हेलो एंड वेलकम टू द सागर मंथन। एज प्रोमिस्ड एंड एज अनाउंस्ड, मैं भूपेंद्र सिंह राठौड़ आपके सामने यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ का पहला वीडियो लेकर आया हूँ। ये ऑल्दो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें आपको ऐसी मिलेगी जो आपके काम की होगी। तो शुरुआत करने से पहले हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि अगर आपने ये वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखना। लास्ट तक इसलिए मत देखना कि मैं बोल रहा हूँ या उसको आपकी मजबूरी है, इसलिए देखना क्योंकि आपको लास्ट में कुछ सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन और कुछ प्रूफ्स दिए जाएंगे जो मेरे प्रिपरेशन फेज़ में काफ़ी हेल्पफुल रही है मेरे को। और मैं चाहूँगा कि इस लेक्चर सीरीज़ जो हम आगे बनाएंगे उससे आपको भी कुछ हेल्प हो, जो आपके यूपीएससी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, जितने भी एग्ज़ाम, उन सब में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो लेक्चर सीरीज़। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमें क्या क्या मिलेगा। तो क्योंकि अगर आपके कोई सवाल हो, उससे पहले ही मैंने अपने आप को 4 सवाल पुट किए हैं कि मैं पहली बात तो मैं हूँ कौन, जो ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ या ये सब लेके आ रहा हूँ आपके सामने। दूसरी बात हाउ एंड वाई, कि मैंने कैसे सोचा और क्यों सोचा कि मैं ये यूट्यूब वाला कोई चैनल चलाऊँ, उस पर कुछ वीडियोज़ बनाऊँ। तीसरी चीज़ व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, कि आपको क्या मुझसे एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या उम्मीद करनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके सबकी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले आते हैं हम कि हु एम आई, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और मस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब पर बने हुए हैं जो इन सारी बातों पर ज्ञान देते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं उसी सवाल से शुरू करूँगा और उसका जवाब यही है कि मैं भूपेंद्र सिंह राठौड़ हूँ। मैं राजसमंद ज़िले से हूँ, राजस्थान से हूँ। मैंने रिसेंटली CAPF एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 251 हासिल की है। मैंने UPSC के 3 प्रीलिम्स लिखे हैं 2023 से लेकर 2025 तक। 2023 वाला प्रीलिम्स मेरे 4.5 नंबर से रह गया था। 2024 वाला अनफॉर्चुनेटली 2 नंबर से रह गया था, और 25 वाला जहाँ तक मुझे उम्मीद है 10-15 नंबर से हो गया है, क्योंकि स्कोर कार्ड्स आपको अगले कुछ वीडियोज़ में शेयर किए जाएंगे। 2 CDS रिटर्न क्वालिफाई किए मैंने, और मैंने कभी भी CDS के जो एग्ज़ाम है उनको कभी भी मैंने एग्ज़ाम के तौर पे नहीं बल्कि एक मॉक के तौर पे दिया है। और वो मॉक किसका, वो मॉक है सिविल सर्विसेज के लिए मॉक, जो UPSC खुद ही कंडक्ट करा रहा है। तो उससे बेस्ट मॉक कुछ हो भी नहीं सकता है। मैंने स्टेट PCS का मेंस लिखा है, RS का 2024 वाला। अनफॉर्चुनेटली उसमें भी मेरी इंटरव्यू कॉल 15.5 नंबर से रह गई थी। दूसरे क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं तो ये है कि वाई एंड हाउ, कि मैंने क्यों और कैसे इस चैनल को शुरू करने का सोचा है जो भी। तो UPSC प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया था 11 जून को, CAPF का रिज़ल्ट आया था 13 जून को। अब इन 2 दिनों में क्या बदला? 2 दिनों में ये बदला कि मेरे को एक बात तो पता चल गई कि मेरा मेंस का कॉल आ चुका है, तो मेरे को मेंस तैयार करना होगा। दूसरी बात मेरे को ये पता चलता है कि 13 जून को रिज़ल्ट आता है, तो मेरे को पता चलता है CAPF में अपना सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन यहाँ कोई सेलिब्रेशन नहीं, कुछ नहीं। लाइब्रेरी में रिज़ल्ट पता चला था, अगली सुबह जाके वापस लाइब्रेरी में बैठ गए। 31 अगस्त तक यही काम किया। मेंस UPSC अनफॉर्चुनेटली रिज़ल्ट आया था और अपना नहीं हुआ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जैसे तैसे निकल गया। उस पर हमने कुछ सोचा कि यूट्यूब पे कुछ बनाया जाए और एस्पिरेंट्स की हेल्प की जाए। दिसंबर में जाके ये प्लान मैं अब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ सागर भाई के चैनल से। तो इसमें और अपन क्या है कि भाई 3-4 साल से मैं इस साइकिल में रहा हूँ, प्रिपरेशन फेज़ में रहा हूँ। तो मेरे कुछ निजी अनुभव हैं जिसमें मैं बताऊँगा कि कुछ मिस्टेक्स जो नए नए एस्पिरेंट्स हैं उनको अवॉइड करनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मस्ट जो करनी चाहिए। और मैं इसमें आपको गाइड करूँगा एज एन हेल्पिंग हैंड की तरह, है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपको क्या क्या मिलेगा। तो CAPF की 4 स्टेजेस, रिटर्न, PST, PET, मेडिकल और इंटरव्यू, इन 4 स्टेजेस की जो जो खास बातें हैं आपको बताई जाएगी। इंटरव्यू में मेरा अबव एवरेज स्कोर रहा है 1110 आउट ऑफ 150। तो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे डेफ एनालिसिस किया जाए, और इंटरव्यू के दिन पे क्या नहीं किया जाए। साथ में मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि UPSC प्रीलिम्स, जिस पे मेरा मेजर फोकस रहेगा। तो इसमें हम देखेंगे 2 पेपर होते हैं, एक GS, एक CSET। GS में हम देखते हैं कि PYQ और स्टैटिक का ज़्यादा रोल रहता है। तो PYQ को कैसे करना है, कैसे एनालिसिस करना है, और मैंने 2023 के टाइम क्या किया था और 2024-25 के टाइम पे क्या अलग किया था, वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। PYQ करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कैसे करना है वो कोई बताता नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और GS में जो मेरी क्वेश्चन काउंट अप्रोच है, जो मैंने अप्लाई किया और मेरे लिए अच्छी साबित हुई, ये भी हम बात करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे कि नर्व्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे क्वेश्चन को 85 किया जाए, 90 किया जाए, या 95 किया जाए, या 100 किया जाए। सारी बातें हम अगले वीडियोस में करेंगे। CSET के लिए मेरी 8x10 अप्रोच है, जो 24 में भी अच्छी रही, 25 में भी अच्छी रही। 23 में ये अप्रोच मेरे पास कोई अप्रोच नहीं थी। मैं गया, जाके मैंने पेपर दिया, 52.5 नंबर आए। CSET में अलग फेल हुआ हूँ मैं,
लेकिन 2024 में डबल स्कोर किया है मैंने 105, तो वो 8/10 अप्रोच ही मेरे काम आई। सेकेंड थिंग, टाइम मैनेजमेंट। काफ़ी नए एस्पिरेंट्स से आर्ट्स बैकग्राउंड वाले या नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले जो हैं उनको टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आती है, उसकी हम बात करेंगे। सेफ क्वेश्चन नंबर क्या होते हैं, 60 करें, 50 करें, 40 करें, 27 करें, क्योंकि 27 तो लास्ट नंबर होता है जहाँ पास हो सकते हैं, तो वो सब बातें हम करेंगे। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट कहता हूँ कि EQ पे ध्यान दो IQ से ज़्यादा। जो सीसेट का सबसे बड़ी चीज़ होती है कि व्हाट टू लीव आपको पता होना चाहिए, व्हाट टू डू से ज़्यादा। नेक्स्ट चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पूरे इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ की होने वाली है, वो है ट्राइड एंड फ्राइड सीरीज़। ये क्या है, ये क्यों है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। जब ये चीज़ हम शुरू करेंगे तो हम बात करेंगे। ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। हमने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया था P24, P25, P26, वो प्रीलिम्स से P यानी प्रीलिम्स, और वो हर साल बदलते गया है। 24 में उस पर अच्छा खासा कंटेंट आता था, 3 टॉपिक में रोज़ डालता था। 25 में भी 4 टॉपिक डालने लगा। UPSC प्रीलिम्स के लिए मेरा ये सबसे धारदार हथियार रहा है। एक स्टोरी है, आपको अनदर वीडियो में बताएंगे अपन। 3-4 टॉपिक पर डे, करंट और स्टैटिक। इसका प्रूफ मैं बता देता हूँ ट्राइड और फ्राइड का। ट्राइड यानी कि 3 टॉपिक्स अ डे और फ्राइड यानी कि 4 टॉपिक्स अ डे। तो इसके प्रूफ क्या है, जैसे कि प्रीलिम्स 2025 में एक सवाल पूछा था खो खो वर्ल्ड कप पर, कि पहला खो खो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, स्कोर्स वगैरह। तो हमने इस सीरीज़ में ये किया था कि पहला खो खो वर्ल्ड कप मैंने लिखा था, और मैंने लिखा था कि मैं रियली होपिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस। UPSC हमेशा जनरल और लोकल चीज़ों पर सवाल पूछती है, तो इंपॉर्टेंट वैसे बन जाता है। और रिमेंबर 2023 में चेस वाला सवाल पूछा था, तो स्पोर्टिंग भी एक UPSC का थीम बन चुका है। तो यहाँ से ये सवाल आ गया था, एंड वी वर लकीली एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट था कि मजोराना 1 चिप, और मजोराना 1 अमेजन ने बनाया है। ये वाला भी प्रीलिम्स 2025 में था, और हमने इसको भी किया था। इसमें क्या था, मैंने सीधा टॉपिक दिया था कि गूगल के विलो को कंप्लीट करना, और मजोराना 1 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। जिसने ये टॉपिक मात्र पढ़ा है ना यहाँ से कि ये टॉपिक हमने कुछ किया है, तो वो सीधा यहाँ से करेगा कि मजोराना 1 तो माइक्रोसॉफ्ट का है, ये गलत, और सीधा आंसर उसका आ जाएगा 1 and 3 ओनली। उसके बाद हम प्रीलिम्स 2024 के टाइम पे देखते हैं कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को ने कौन सा लेटेस्ट जोड़ा है। उसका आंसर था गरबा, और ये हमने यहाँ पे किया था कि रिमेंबर द क्रोनोलॉजी ऑफ फॉलोइंग ICH बाय यूनेस्को, और गरबा वॉज द लेटेस्ट। लिखा भी है मैंने कि 2013 में एक संकीर्तन ऐड हुआ था, और 2017 में पूछा था, और ये 2023 में ऐड हुआ था, और इसको 2024 में पूछा था। तो लॉजिकली आपको पता चल जाता है कि कैसे क्या है। एक और था कि यूनेस्को ने क्या क्या लिस्ट में ये क्या क्या साइट्स जोड़ी है। तो ये प्रीलिम्स 2024 का सवाल था, जो भी मैंने लिखा था कि एक CISF में क्वेश्चन पूछा था 24 में, और मैं होप कर रहा हूँ सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं। 2023 में कौन सी जुड़ी है, ये चारों 2024-23 में कौन सी जुड़ी है, 4 दे दी, इसका भी 2 है, इसका भी 2 आंसर है, तो कुछ भी चेंज नहीं है। मैंने हालांकि लिखा था कि आई गेस दे विल आस्क अस टू अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पर इन्होंने एज इट इज़ रिपीट कर दिया था क्वेश्चन। एक और मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। लेटेस्ट UPSC ने जो एग्ज़ाम कराया है वो है EPFO 2025 का एग्ज़ाम। यहाँ पे एक क्वेश्चन था ज़ीरो इफेक्ट जो एक इनिशिएटिव है, कौन सी मिनिस्ट्री ने चलाई है। 4 मिनिस्ट्रीज़ के नाम है, इसका आंसर है MSME। और ये काम हमने 2023 में ही कर लिया था कि ज़ीरो डिफेक्ट स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। ये मैंने ही एक क्वेश्चन फ्रेम किया था और ग्रुप में डाला था, और मैंने लिखा था कि 1 एक्स्ट्रा टॉपिक फॉर टुडे गाइस, बट विद अ कंडीशन कि अगर आप इसका आंसर कर लेते हो तो आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप आंसर नहीं कर पाते तो इसके बारे में एक बार थोड़ा जान लीजिए। और इसका आंसर ये एज इट इज़ क्वेश्चन उन्होंने यहाँ फ्रेम किया था। ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा कुछ बनाया और वही आ गया, आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, पर मैं ये कह रहा हूँ कि UPSC की थीम्स को पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो आज के टाइम पे काफ़ी ज़रूरी हो गया है। PYQs को मद्देनज़र रखते हुए उसके हिसाब से आपको करंट अफेयर्स को सेग्रीगेट करना होगा, तभी आप कहीं एक लेवल पर जा सकोगे। उसके बाद हम कुछ और बातें इस पूरी लेक्चर सीरीज़ में करेंगे, और ये बातें सारी एकेडमिक के अलावा होगी। जैसे UPSC जो प्रिपरेशन है उसके टाइम पे आपके मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज करें, द मोटिवेशन इनर हो या आउटर हो, किस पे ज़्यादा रिलाई करें, टाइम मैनेजमेंट, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, क्योंकि मैंने एक मेंस लिखा है तो आई नो कि टाइम मैनेज कैसे करना है, वो चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, बताई जाएगी आगे की वीडियोस में। एक और चीज़ होती है कि मंडे से फ्राइडे आपका शेड्यूल क्या रहे, और वीकेंड डेज पे आपका शेड्यूल क्या रहे, क्योंकि बहुत बार होता है कि आप पढ़ते तो हैं लेकिन उसको रिवाइज़ कैसे किया जाए, क्या टाइम रखा जाए, या फिर टेस्ट सीरीज़ कब दी जाए, आगे के फेज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब दिसंबर वाला महीना निकल जाएगा और प्रीलिम्स जब अप्रोच करेगा, अपने को ज़्यादा पास आएगा, तब अपने को पता चलेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें भी हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आगे की वीडियोस में आपको बताई जाएगी। यहीं पर अपन वाइंड अप करते हैं, और मैं एक और बात बताऊंगा कि स्टैटिक और कंसेप्चुअल पोर्शन जो होगा वो सागर भाई ही मैनेज करते रहेंगे।
हो सकेगा कि 2-4 वीडियो मैं भी बना दूँ। गाइडेंस वाला काम मेरा यहाँ रहेगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेशन ज़्यादा रहेगा मेरा। और आप अपने कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको किस कंटेंट पे वीडियो चाहिए। ऊपर अपन ने काफ़ी सारी बातें करी है, उसमें से आपको पहला वीडियो किस पे चाहिए, या फिर मैं अपने हिसाब से कोई एक वीडियो डाल दूँगा, आप उसके लिए देख लेना। और जिसने आखिर तक ये वीडियो देखा है उनको ये चीज़ पता चल गई होगी, हाँ कुछ प्रूफ के साथ कोई चीज़ें बताई गई है, कुछ फैक्ट और फिगर के साथ चीज़ें बताई गई है, तो कुछ सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आगे के वीडियोस में आप देखें, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये सारे वीडियोस। और आखिर में यही कि थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड, टेक केयर, सयोनारा, थैंक यू।